हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी की रसायन विज्ञान की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे जीएस के लेक्चर में हमने अभी तक विज्ञान की सीरीज में हमने फिजिक्स पढ़ाया। अब हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री और आज है सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो अब हम रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर हमने पढ़ा परमाणु के बारे में और उसमें जो सिद्धांत दिए गए थे, डाल्टन के सिद्धांत और रदरफोर्ड के सिद्धांत, और परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस बेसिक्स को समझने के लिए आप हमारे पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के पे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे परमाणु के बारे में, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ऐसी चीजों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। ठीक, तो सबसे पहला आता है परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसी तत्व के अंतर्गत, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या मैंने कहा, किसी तत्व के परमाणु के अंतर्गत जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक हमें मालूम पड़े कि 10 उसका परमाणु क्रमांक है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 10। और अगर 10 प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा, 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास। द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अगर दोनों जोड़ दी जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो उसकी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। पी है प्रोटॉनों की संख्या, एन है न्यूट्रॉनों की संख्या, याद रखना संख्या। ठीक है, अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल बना रखा है हीलियम का। हीलियम होता है 2He4। ये देखो जो यहाँ लिखा रहता है नीचे की तरफ, लेफ्ट में नीचे की तरफ लिखा था, ये दिखाता है प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक को, और जो ऊपर लिखा रहता है ये दिखाता है द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान संख्या को दिखाता है। और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, तो n प्लस, और यहाँ पे देखिए ये 2 है, देखिए परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2, और उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। जब प्रोटॉन 2 हो गए और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2। तो जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालने की बात कही जाए तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो, और प्रोटॉन पता हो न्यूट्रॉन निकालने की बात की जाए तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन घटा दो, और प्रोटॉन दिया हो न्यूट्रॉन दिया हो और प्रोटॉन निकालना हो तो न्यूट्रॉन को घटा दो, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन निकल आएगा। ठीक, तो ऐसे आपने समझा एटॉमिक मास क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर। ठीक, ये हमने यहां समझ लिया। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इस प्रकार से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, द्रव्यमान संख्या हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। अब देखिए, अगर परमाणु क्रमांक के आधार पे हम देखें, परमाणु क्रमांक के आधार पर देखें, अगर दो भिन्न तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या आप नोट करते जाइए। परमाणु क्रमांक के आधार पर देखिए दो व्यवस्थाएं हो रही हैं।
परमाणु क्रमांक, दो भिन्न तत्वों में, दो भिन्न तत्व शायद कहना यहां पे अनुचित होगा, यहां पे ये कहना उचित होगा कि एक ही तत्व के जब कोई एक तत्व है और उसके ऐसे और मॉलिक्यूल पाए जाएं और परमाणु पाए जाएं जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो। जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान हो, जब दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ऐसे क्या बोलते हैं? ऐसे तत्वों को ऐसे बोलते हैं, तत्वों को बोलते हैं समस्थानिक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देखिए दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे हम समस्थानिक, एक पढ़ेंगे हम समभारिक। क्या पढ़ेंगे? समभारिक। इंग्लिश में समस्थानिक को कहते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, और इसको बोलते हैं आइसोबार्स। कई बार क्वेश्चन इनसे आया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। समस्थानिक, देखिए इसके नाम में क्या है, इसके नाम में यह है समस्थानिक। देखिए क्या होता है, पीरियोडिक टेबल जो होती है ना, पीरियोडिक टेबल में सबको एक प्लेस मिला है उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है, कि ये मान ले किसी का प्लेस है। अब होता क्या है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएंगे? ये समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में आप एग्जाम्पल देखिए। हाइड्रोजन क्या होता है? एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेरियम। इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये क्या है आपस में? देखिए परमाणु, ये क्या है? जब यहां मैं लिख रहा हूं, ये क्या दिखा रहा है? मैंने क्या बताया था यहाँ पे पहले? ये बताया था कि ये परमाणु क्रमांक को दिखाता है, हाँ, और ये दिखाता है द्रव्यमान संख्या को। अब देखो यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है? एक। यहाँ कितना है? एक। यहाँ कितना है? एक। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है इसमें। तो ऐसे तत्वों क्या बोलेंगे? ये समस्थानिक है। ये इसी का एग्जाम्पल है। तो आप लिख लीजिए, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों या द्रव्यमान संख्याओं को परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। आवर्त सारणी में इन तत्वों समस्थानिकों को एक ही स्थान पर दिया था। अब देखो इसमें ना, चाहे 1H1 हो, 1H2 हो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो 1H1, 1H2, 1H3 सब तीनों एक में रहेंगे, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई जाती है और परमाणु क्रमांक तो तीनों का एक ही है, तो एक ही स्थान पे है। तो सम मतलब समान, स्थान मतलब एक ही स्थान पर, समान स्थान, इसीलिए क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न। ठीक, क्या कहलाएंगे ये? समस्थानिक। तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के में जहां 2 है उसे ड्यूटेरियम और जहां 3 है उसे ट्राइटियम। ठीक है, ऐसे आपको पता होगा कार्बन के हैं, कार्बन के समस्थानिक कौन है? कार्बन 12, कार्बन 14। ठीक, कार्बन के भी, ऑक्सीजन के भी समस्थानिक है, ऑक्सीजन के समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16, 17, 18। ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 8C 16, 8C और ऑक्सीजन 8O 17, 8O 18। तो ये 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के। देखो परमाणु क्रमांक तीनों में 8 ही है, लेकिन यहाँ संख्या न्यूट्रॉन की 8 है, यहाँ 9 हो गई, यहाँ 10 हो गई। ठीक, तो ये समस्थानिक हो गए। परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, 16, 17, 18।
तो समस्थानिक समझिए आप लोग, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, परमाणु क्रमांक समान। अच्छा, परमाणु क्रमांक समान का मतलब क्या? प्रोटॉन बराबर है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो प्रोटॉन सभी में समान, इसको अलग भाषा में भी कह सकते हैं, सभी में समान, किंतु न्यूट्रॉन भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं आइसोबार्स या समभारिक। देखिए इसको पहले उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। कार्बन 12, कार्बन 14 भी आप जानते ही हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आइसोबार के लिए। आइसोबार क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु, इसको मिटा दूंगा, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो, ऐसे परमाणु समभारिक। देखिए हमें है ना आइसोबार्स, ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, ऐसे परमाणु जिनका पहले से लिख लीजिए, परमाणु भार समान हो। सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना, समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न हो। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग है, किंतु अलग अलग है, किंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग आ रहा है ना, वो बराबर हो। ठीक, ऐसे क्या बोलते हैं हम? परमाणु भार बोलते हैं। जैसे देखो एक तत्व है, एग्जांपल में देख लीजिए, 1H3 था, क्या है ये? ट्राइटियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, और हीलियम का होता है एक 2He3, हीलियम के समस्थानिक। ये हीलियम का एक है, हीलियम का तो 2He4 होता है लेकिन हीलियम का समस्थानिक है 2He3। अब क्या है देखिए इसमें, ये क्या दिखाता है नीचे वाला? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक भिन्न है, भिन्न है, ठीक है, लिखा है ना, परमाणु क्रमांक भिन्न हो। परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु भार समान हो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये क्या हो गया? परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो, ऐसे हम क्या बोलते हैं? समभारिक। समान भार अर्थात समान द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु भार के बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि देखिए अब द्रव्यमान संख्या ले लिया आप, इलेक्ट्रॉनों को वैसे ही उनका द्रव्यमान काफी कम माना जाता है, तो उनको अगर हम इग्नोर कर दे तो वो परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाती है। इस प्रकार समभारिक क्या हो गया? ऐसे परमाणु, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल में 1s3 2s3, ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो को समभारिक कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। अच्छा, आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान क्या होगा? एक जगह होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग तत्व हैं, और जो ये आवर्त सारणी बनी है ये परमाणु क्रमांक के आधार पे बनी है। तो अभी 1H1 यहाँ आएगा तो He कहाँ आएगा? यहाँ कहीं दूसरी जगह आएगा तो दूसरे नंबर पे होगा। तो समान स्थान नहीं होता है, इनका भिन्न स्थान होता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? कि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है किंतु न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन समान है। इसके दूसरी व्याख्या भी समझ भाई, वही है, प्रोटॉन ही तो परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो N+P = सब में इक्वल रहेगा आइसोबार्स में, बस प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक अलग होता है, ठीक। इसको हम मिटाएं, आगे चले। कहीं कोई डाउट आए तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए, ठीक है। शर्माना और माना नहीं है, ठीक। अब ये हो गया हमारा क्या? आइसोटोप्स, आइसोबार्स। अब हम बात करेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या?
सम न्यूट्रॉनिक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स, क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोन्स, याद रखना। कभी भी क्वेश्चन में ना सीधा आइसोटोन ही दे देगा, तो ये मत खोजते रहना सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। तो आइसोटोन्स भी लिखा जा सकता है, ठीक। आइसोटोन्स क्या है, ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, शब्द से ही मालूम पड़ रहा है। सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन वाला ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, बस खत्म। ये सब कॉन्सेप्ट वन लाइनर हैं, ये सब कॉन्सेप्ट वन लाइनर हैं, आपको बस पता रहने चाहिए, ठीक। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, विभिन्न लिख लीजिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन है, एक 1s3, ये क्या है, ट्राइटियम। और एक तत्व और लीजिए 2He4, हीलियम का है। अब देखिए ये नीचे वाला क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान संख्या। ये क्या है, परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, अर्थात ये क्या है, N+P। इसको सीधा N+P लिखा करो आप लोग, ये P, ये N+P। तो N की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 4 - 2 = 2 भाई। N+P = क्या है, 4। अब आपको P पता है 2 है, तो N = 4 - 2, ये 2 आ गया। अब इसमें देखो वैसे N+P कितना है, 3। P की संख्या कितनी है, देखिए P है ना, ये P 1 है, 1 हो गया भाई, परमाणु क्रमांक है तो P हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो N+1 = 3, तो N = 2। अब देखिए दोनों भिन्न तत्व हैं, लेकिन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, सब न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ठीक। एग्जाम्पल आप यहां लिख लीजिए, डेफिनेशन मैंने समझा दी है, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको एक बताया हूं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम में जब आए, देखो मेरा बताने का पर्पज इतना ही है, कभी भी क्वेश्चन आए कि सम न्यूट्रॉनिक पेयर कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, डिफरेंट 2-2 तत्व पकड़ा देगा आपको। अब कहेगा कौन सा युग्म है जो सम न्यूट्रॉनिक है, क्या करना है आपको, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा के देखो कि सब में बराबर है, अगर दोनों में या तीनों में बराबर है तो वो सम न्यूट्रॉनिक है, ठीक। क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या होती है, N+P, नीचे वाली क्या होती है, P। तो N+P में से P घटाओगे तो N बचेगा, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ऐसा रहेगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। अब एक और बचता है, देखो ऐसा है, परमाणु के 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, हमने देखा था। एक होता है प्रोटॉन, उसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक द्रव्यमान संख्या, 4 चीज होती है। चारों पे 4 चीजें बनी है। न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स, प्रोटॉन समान तो समस्थानिक या आइसोटोप्स, और क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर होगी, परमाणु भर बराबर होगा, क्या बोलेगा, आइसोबार्स। ये तीनों हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर तो क्या बोलेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है तो उसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं,
किसको बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, नोट करिए। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिन आयनों या परमाणुओं में आयनों या परमाणुओं में सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया करो, लिखा मत किया करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, इक्वल हो, क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो क्या है? जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप देखिए, जो सोडियम और मैग्नीशियम दो तत्व हैं, Na और Mg, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम का क्या है, जब आप परमाणु क्रमांक देखेंगे तो सोडियम का क्या होता है? 11, और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। जब आप देखेंगे ना उसमें तो ये है NaMg, 11 और 12 है। तो इसमें परमाणु कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब उदासीन है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 होंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12, क्योंकि प्रोटॉनों को दिखाता है परमाणु क्रमांक। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि ये उदासीन है, कुछ देखो कुछ चार्ज नहीं दिया तो इसे उदासीन माना जाएगा। अगर यहाँ प्लस या माइनस लिख दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? आयन। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर इनके ऊपर चार्ज हो जाता है, कोई प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, तो ये क्या कहलाएंगे? आयन्स हैं। ये परमाणु नहीं है, उदासीन परमाणु नहीं है। और जब कुछ नहीं दिया रहेगा इसका माना जाएगा यहाँ पे 0 चार्ज है, अर्थात उदासीन है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 12। अच्छा, अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? Na+। देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज से हो जाएगा। क्यों? देखो जैसे ये मान लो ये है Na, ठीक है, Na भी ऐसे है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, अब 11 इसका प्रोटॉन है। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन मिलके क्या, वहां मत लिखिए इसको, यहाँ पे ये द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तभी तो ये उदासीन है पूरा परमाणु। अब होता क्या है, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ये रहा आपका नाभिक, तो यहाँ हो गया 11 प्रोटॉन। तो आपको पता है ये उदासीन अगर है, अगर इस पे चार्ज 0 है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 11। अब क्या हो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश यहाँ से निकल जाए, अच्छा से छोड़ दे इसके परमाणु को, तो अब इसमें प्रोटॉन कितने हो रहेंगे? अब देखना कैसे चार्ज बढ़ता है। 11 प्रोटॉन प्लस, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा, चार्ज दोनों का समान होता है, आपको पता है, मैंने बताया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, चार्ज भी समान होता है, और मतलब चार्ज का परिमाण जो होता है बराबर होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन के चार्ज को नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉनों के चार्ज को न्यूट्रल करता है। तो इसमें बचेगा कितना? 1 प्रोटॉन प्लस। तो इसी को दिखाने के लिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसको हम क्या दिखाएंगे? Na+, अर्थात इसमें एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, या कहें कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब निकलेगा तभी तो ज्यादा होगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक, तो अब समझ में आया कि कैसे प्लस लिखते हैं। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाता? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 11 प्रोटॉन, तो क्या होता फिर ये हो जाता Na-। क्यों? क्योंकि 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देते, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता, और जो एक्स्ट्रा होगा वही इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो Na सोडियम, ये Na सोडियम का प्रतीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया? ये Na+। और ऐसे ही अगर Mg में से 2 निकल जाए तो सपोज करिए, तो क्या हो जाएगा? 2 निकल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 2 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो Mg++।
प्लस प्लस, और ये Na+। अब देखिए Na+ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो सोडियम कितना होता है 11। अब प्लस लिखा हुआ इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक गया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 11 में से एक गए 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और Mg में से 12 थे, और 12 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भागा है, तो 12 - 2 = 10। तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 10। तो ये क्या हो गए, सम इलेक्ट्रॉनिक, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे उतने प्लस लगेंगे, अर्थात अगर प्लस लगा हुआ इसका मतलब है कि उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो जितना परमाणु क्रमांक हो माइनस जितने प्लस ऊपर लगे हैं उतनी संख्या को घटा दोगे तो मालूम पड़ जाए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि परमाणु, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब चूंकि ये परमाणु उदासीन नहीं है, इतने पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो परमाणु में से अगर उतनी संख्या, जितने चार्ज ऊपर लगे हुए हैं प्लस के, उनको घटा दोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। और अगर माइनस चार्ज लगा है तो जितना परमाणु क्रमांक हो और जो जितने नंबर ऑफ माइनस चार्जेस हो उनको जोड़ दोगे आप, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए x है, या n ही ले लीजिए, x क्यों लिखे, पता लगा आप कंफ्यूज हो गए तो और समस्या बढ़ जाएगी। जैसे हम लिख लिए Na- लिख लिए, एक सपोज करिए, होता नहीं बट मान लेते हैं Na-, ठीक। अब मैं कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अच्छा, परमाणु क्रमांक में पता रखा है कि 11 है, अब ये निकालना है। अब आपको पता है कि यहाँ एक निगेटिव एक्स्ट्रा है। अच्छा, जब अगर निगेटिव एक्स्ट्रा नहीं होता तो कितना होता इलेक्ट्रॉनिक संख्या, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 11। अब एक माइनस है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक जोड़ दो, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। बस यही करना है, प्लस रहे तो घटा दो, माइनस रहे तो प्रोटॉन में जोड़ते हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर हम लगभग ये हमारा जो चैप्टर था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ चीजें हैं बताने को, मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उसको हम ठीक। हो गया। अच्छा, सबसे जो छोटा सबसे हल्का परमाणु होता है ना, वो हाइड्रोजन का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन होते हैं, ध्यान रखना, 1H1। अब उसके समस्थानिक होते हैं तो उसमें 1H2 1H3 होते हैं, बट सबसे छोटा वाला जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, 1H1। ठीक है, 1H1, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या एक होती है। और जो हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान होता है उसी को यूनिट माना जाता है 1H1। ये सबसे हल्का परमाणु है, सबसे हल्का परमाणु है। ठीक, सबसे हल्का परमाणु है 1H1, और इसका द्रव्यमान बताया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में 1.008 AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। अगर AMU में पूछे तो यही होगा, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान, इसका जो परमाणु द्रव्यमान वो कितना होगा, एटॉमिक 1.008 AMU। ठीक है,
ठीक, ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों का जो मास हमने बताया था 10⁻³ किलोग्राम, 9.1 10⁻³ किलोग्राम। देखो जो इलेक्ट्रॉनों का मास होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो उसका कितना होगा, या प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1H1। प्रोटॉन का 1800 प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां भाग जो होता है 1/1837 1/1837 इंटू MP इज इक्वल टू m इलेक्ट्रॉन। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो प्रोटॉन का मास है, अगर उसमें 1837 से डिवाइड कर दिया जाए तो जितनी मात्रा बचेगी वो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आप फैक्ट याद रखना। हाइड्रोजन 1H1 के या प्रोटॉन, क्योंकि 1H1 का मतलब क्या है, प्रोटॉन ही तो है एक, इसमें कुछ है ही नहीं, बस प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा 1837वां भाग, प्रोटॉनों की जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा 1837 ऑफ MP। ठीक, तो ये हमने देखा संबंध के बारे में कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, लगभग ये बताया गया है, क्योंकि इसमें अगर हाइड्रोजन में आप देखो तो इलेक्ट्रॉन भी एक है, बट उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, या लगभग इतना। ठीक, ये यहाँ पे चीजें हमने कंप्लीट की। अच्छा, परमाणु में देखो, परमाणु में आपने 3 कणों के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, कुछ कण ऐसे भी होते हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ये तो स्थायी प्रकृति के कण हो गए, कुछ अस्थायी प्रकृति के भी कण होते हैं, लेकिन मुख्यतः तो इन्हीं की बात की जाती है। अस्थायी कण जो होंगे वो कहलाते हैं क्या, वो जैसे कि एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, आप जानने के लिए जानते रहिए, पॉजिट्रॉन, मेसॉन। ठीक है, ये सब जो है क्या है, अस्थायी कण है। परमाणु के मूल कणों में जो आते हैं पॉजिट्रॉन, मेसॉन, हाँ, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाँ न्यूट्रिनो भी है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब क्या है, ये अस्थायी कण। अस्थायी का मतलब है कि ये कुछ समय में अपने आप को समाप्त कर लेते हैं या चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सामान्य रूप से स्थायी कण होते हैं। ठीक है, तो वो स्थायी कण है, ये अस्थायी कण है, ये भी परमाणु के ही भाग हैं, ध्यान रखना। ठीक, ये नोट कर लीजिए, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन, ये अस्थायी कणों में आते हैं। और जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो परमाणु संरचना के प्रमुख कण है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान रखना, जो हमने बताया था ना द्रव्यमान संख्या क्या होती है, क्या होती है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन संख्या। याद रखना, अगर ये कभी वर्ड दे देना तो वहां परेशान मत हो जाना, क्योंकि न्यूक्लियस में ही दोनों पाए जाते हैं, आपको पता है ना कैसे होते हैं। ये रहा आपका न्यूक्लियस, तो यहाँ रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ रहते हैं, बाहरी कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते रहते हैं, चक्रण चक्रण। ठीक, और केंद्र में रहता है क्या आपका, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो जो भार होता है, समस्त भार केंद्र में ही समाहित होता है, जो किसने बताया था, रदरफोर्ड के मॉडल ने। ये नेगेटिव चार्ज, P पे पॉजिटिव, अब ये P और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए ये उदासीन होता है, जीरो चार्ज, जीरो आवेश। और जो भार होता है ये N+P के बराबर होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। ऐसे बना लीजिएगा, और इसको बोल देंगे न्यूक्लियॉन संख्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर।
तो अगर कभी द्रव्यमान संख्या की जगह न्यूक्लियॉन संख्या भी दे दे तो आप वही बात समझिएगा, n+p के बराबर ही होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के घटक है। न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन संख्या भी बोलते हैं, आप दोनों कर सकते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की n+p संख्या न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियॉन संख्या। ठीक, तो ये चीजें हो गई। ये आप बना लीजिएगा कि नाभिक में n+p होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हमने परमाणु के बारे में डिटेल में जाना। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन के आए हैं अभी तक। तो अभी हम चल रहे हैं एटॉमिक से रिलेटेड जो PYQ है उसके बारे में डिस्कस करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है। ठीक है, तो आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अगर आपने, मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपने जो हमारी एकेडमी पे जो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं, अगर आप उनको पढ़ ध्यान से पूरा सुन के उनकी नोट मेकिंग कर लीजिए, फिर उस चैप्टर को सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूं आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग ध्यान से उसको पढ़िए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन मैं थोड़ा बैठ के डिस्कस करूंगा। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ये BPSC में 2 बार और UPPCS में 1 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? परमाणु नाभिक के अवयव हैं। सोचिए, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। मैंने आपको क्या बताया था? परमाणु में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और चारों तरफ कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं, कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक, और केंद्र में क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के अवयव क्या है? ये BPSC में 2 बार और UPPCS में 1 बार पूछ चुका है कि नाभिक के अवयव क्या है। तो नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बस इसका आंसर यही है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान PCS में आया हुआ है। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, देखिए ये स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस की इर्द गिर्द। अब देखो सीधा गलत हो गया, प्रोटॉन तो केंद्र में होता है, न्यूट्रॉन नाभिक में, वही मतलब दोनों केंद्र में नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अब ये कह रहा है कि प्रोटॉन चक्कर लगाता, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है, फिर कह रहा है प्रोटॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है, तो फिर गलत हो गया। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। बिल्कुल सही, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का। ठीक है, और एक ऑप्शन में दिया था प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, तो सभी न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। ये चीज आप देख रहे हैं, ये इसका नाभिक है, ये याद रखिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूं, कल को ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या है। ये परमाणु, देखिए परमाणु की संरचना है, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना हो गई। ये है नाभिक,
क्या है? नाभिक। और ये क्या है? कक्षाएं, जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? एमपीपीसीएस 2005 में। देखिए अब दे रहा है कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। अब पहला क्या हो गया? दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एटम का भाग है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन ही तो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसमें भाग तो है, तो ये नहीं होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन भाई नाभिक में है, तो वो तो होगा ही। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी नाभिक में है, तो होगा ही। बचा फोटॉन। तो फोटॉन परमाणु का हिस्सा नहीं होता है। फोटॉन किसको बोलते हैं? फोटॉन बोला जाता है प्रकाश के पार्टिकल्स को। जो फोटॉन वर्ड है ये बोला जाता है प्रकाश के पार्टिकल। जब हम प्रकाश को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं ना, ठीक है, तो फोटॉन उसी के पार्टिकल को बोला जाता है। पैकेट होता है, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के बंडल। फोटॉन क्या है? फोटॉनों को बोला जाता है ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के बंडल ऑफ एनर्जी। और यही चीज समझाने के लिए ये जो फोटॉन वाला है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको यह पता होना चाहिए कि यहां से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था किसने? महान आइंस्टीन ने। क्या समझाया था? यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था कि कैसे काम करता है, और इसी के लिए इनको मिला था क्या? नोबेल प्राइज। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज, समझाने के लिए। तो ये फोटॉन वही है। तो फोटॉन न्यूक्लियस में नहीं, ये ऊर्जा का पैकेट है प्रकाश का, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? मैंने आपको बताया था, जब तत्व की परिभाषा बताई थी तो मैंने क्या बताया था उसमें? तत्व की जब परिभाषा मैंने बताई थी तो कहा था कि तत्व क्या होते हैं? तत्व वे हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो सेम एटम से मिलकर बना होगा, बिल्कुल वही तत्व कहलाएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में आया हुआ है। कह रहा है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? तो ये किसमें मिलता है? लिखा है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, नन ऑफ दीज, प्राकृत तत्व। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राकृत तत्व। ठीक, देखिए क्वेश्चन, हमारी जो डेफिनेशन हमने बताई है सारी चीज वहीं से कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं। ये संरचना दिमाग में रखना हमेशा, यहां से क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, एटॉमिक से क्वेश्चन आएगा ना तो जाएगा नहीं हाथ से, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। फिर आता है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? आपको मैंने बताया था परमाणुवीय नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया? रदरफोर्ड ने। उन्होंने ही बताया था कि केंद्र में नाभिक है और इसमें लगभग समस्त भार कार्य करता है, और जो धनावेश है यही है, क्योंकि वहीं से टकरा के पार्टिकल अल्फा के विक्षेपित हो गए थे और कुछ सीधे वापस हुए थे, कुछ अगल बगल चले गए थे। तो वहीं से उन्होंने सिद्ध किया था पहली बार रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस केंद्र में नाभिक है। तो नाभिक की खोज का किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को। और रदरफोर्ड को एक खोज की और ले दिया जाता है, किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। ठीक, प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन या टॉमसन। ठीक, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ने की। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 2 बार यूपीपीसीएस और झारखंड पीसीएस में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको क्या बताया था? न्यूट्रॉन की जो खोज की थी किसने की थी? चैडविक ने। ये देखिए क्वेश्चन सीधा आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? अब देखो कह रहा है कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो है। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी है, ये सब नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी है। कह रहा है ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है जो कि परमाणु का कण हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन यही सही होगा, ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये यूपीपीसीएस 2007 में आया क्वेश्चन है। अब आगे हम चलते हैं।
कह रहा है कि कौन सा एक कण और प्रतिकण युग्म है। देखो, कण और प्रतिकण का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जिसे बोलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कण प्रतिकण का मतलब क्या होता है पता है? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मतलब होता है, हिंदी में कहेंगे कण प्रतिकण, इंग्लिश में कहेंगे पार्टिकल एंटी पार्टिकल। क्या कहेंगे? पार्टिकल एंटी पार्टिकल। ठीक, इसमें होता क्या है कि जब दो समान भार वाले कण पार्टिकल्स विपरीत आवेश धारण किए हो, विपरीत आवेश रखें, विपरीत अपोजिट चार्ज, बट जो उनका वेट हो, जो उनका भार हो वो समान हो और विपरीत आवेश हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कण प्रतिकण। तो जैसे इनका प्लस और इसका माइनस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिट्रॉन है, ये दोनों क्या हैं? आपस में कण प्रतिकण है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन है और जो पॉजिट्रॉन है, ये दोनों क्या हैं? पार्टिकल एंटी पार्टिकल। ठीक है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? द्रव्यमान तो बराबर होते हैं, भार बराबर होते हैं, या द्रव्यमान कह लीजिए या भार कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। द्रव्यमान समान होगा किंतु आवेश विपरीत होगा। द्रव्यमान दोनों के समान है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, समान पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन पे है। देखिए, प्रोटॉन मत बोल दीजिएगा, पॉजिट्रॉन, ये अंतर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान समान नहीं होता इलेक्ट्रॉन के, 1837 टाइम होता है। ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन है, न कि प्रोटॉन। ध्यान रखना इसको विशेष रूप से, दोनों शब्द एक जैसे हैं तो आप वहां भूलैया मत फंस जाना। ठीक, तो क्या हो गया? पॉजिट्रॉन। और ये क्या है? पार्टिकल एंटी पार्टिकल। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए, आपके क्वेश्चन लगभग सारे बन रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, हीलियम के नाभिक में होता है। मैंने आपको क्या बताया था? हीलियम का परमाणु क्या होता है? परमाणु क्रमांक। हीलियम जो तत्व है 2 4, ये होता है इसका। 2 हो गया परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और 4 क्या होता है? 4 होता है द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो कह रहा है कि इसके नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में क्या होता है? पूरा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। तो 4 किसके बराबर होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन कितने? जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? मैंने क्या बताया था परिभाषा में? एटॉमिक नंबर किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 2। देखिए यहाँ पे 2। अगर P 2 हो गया तो N प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो N इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2, तो 2 हो गए न्यूट्रॉन और 2 हो गए प्रोटॉन। क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। राजस्थान पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो ए पहला ऑप्शन दिया है केवल 1 प्रोटॉन, गलत हो गया। 2 प्रोटॉन गलत, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन गलत, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन सही। देखिए अपना दोनों आया है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िए, और जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है और जितनी प्रैक्टिस कराई जा रही है, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, अन्य चैनलों की तरह या अन्य संस्थाओं की तरह केवल हमें अपना यहाँ आपको थ्योरी लिखा के चल दे, प्रैक्टिस हो ना, और फाइनली एग्जाम में जाके कंफ्यूज होके लौट आए, ऊपर से माइनस और लेके आए। देखो क्या होता है, अगर एक कहते नहीं है, कहावत है ना वो कि अधूरा ज्ञान, अज्ञानता उतनी खतरनाक नहीं होती है जितना कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। क्यों? जैसे आपने देखो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, प्रैक्टिस आपने की नहीं, हाँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं, अप्रोच समझ में आया नहीं, थ्योरी पढ़ ली। अब जब जाओगे आप वहां एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको थ्योरी तो पता है, तो आप क्या करोगे? अरे यार रुको, अटेम्प्ट कर लेते। अब देखिए आपको क्या है, अज्ञानता होती तो आप क्वेश्चन छोड़ देते कि रहने दो यार हमें पता नहीं, जाने देते हैं, नेगेटिव से बच जाते। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत आपने देखा है
जैसा कि संस्थाओं में क्या किया जाता है, थ्योरी पढ़ा के आगे बढ़ गए। तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ा बहुत पता है, अधूरा ज्ञान है, टिक करोगे। क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं है, प्रैक्टिस आपके संस्थान ने कराई नहीं है, तो आप फिर वहां पे क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे, वहां पे कहीं ना कहीं आप माइनस करके चले जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अधूरा लेक्चर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारी संस्था क्लास एमएट एकेडमी आपको जो टॉपिक पढ़ाती है उस पर कंप्लीट नॉलेज देने का पूरा एफर्ट देती है, जिससे कि आप जब भी उससे क्वेश्चन आए रिलेटेड, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, छूटे नहीं, और उसमें आप प्लस मार्क बना के आए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बीपीएससी में आया हुआ, आपको पता है। प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव आवेश, ध्यान है। और कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान देखिए क्या कह रहा है, 2 प्रोटॉन हो, कोई तत्व है एक्स, मान लीजिए एक्स तत्व है, किसी तत्व में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कह रहा है कि ऐसा है, तो आप बताइए द्रव्यमान संख्या इनकी कितनी होगी। देखिए एग्जामिनर इसमें चालाकी किया है, पता है क्या, उसने क्या किया, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी। अब जो क्लियर नहीं है, जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्या करेगा, कहेगा यार तीनों चीज दी थी, यूज तो तीनों का होगा, बस वो फंस गया। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, इन्हीं को जोड़ दीजिए, 2 + 2 4, आंसर हो गया 4। तो जो वहां पे उसने दे रखा है इलेक्ट्रॉन ना, ये आपको फंसाने के लिए, बस इसे उलझाने के लिए, इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बराबर होती है, बस दोनों संख्याओं का योग करो, खत्म कहानी। इलेक्ट्रॉनों पे ध्यान नहीं देना, वो कितना भी दे दे। तो बीपीएससी ने यहाँ पे एक चीज का दिमाग लगाया है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो एग्जामिनर कितना भी चालाक बने, आप उसकी चालाकी में नहीं फंसेंगे। अब क्वेश्चन आया हुआ है, 3 पेपर में आया है, ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस में। कह रहा है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान क्या कहते थे उसको, समस्थानिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर प्रोटॉन समान हो तो क्या बोलते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप्स या समस्थानिक। ठीक, और न्यूट्रॉन समान हो तो क्या कहलाता था, आइसोटोन। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, आइसोटोन्स। और भार समान हो तो, अगर n + p समान हो तो क्या बोलते थे, आइसोबार्स। ठीक, और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो चारों चीजें मैंने यहां रिवाइज करा दी आपकी। प्रोटॉन बराबर है, अच्छा प्रोटॉन बराबर होने का मतलब क्या है, उसका परमाणु क्रमांक एक समान है, अर्थात वो एक ही स्थान पर पीरियोडिक टेबल में है, इसीलिए ने बोला था समस्थानिक या आइसोटोप। ये क्वेश्चन देखिए 3 पेपर में आया हुआ है, आपने एक झटके में इसको सॉल्व कर लिया। अभी ये क्वेश्चन आया है यूपी अपर डिविजनल, यूपी यूडीए एक एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा है समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो समस्त अगर परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएगा
परमाणु क्रमांक भिन्न होने का मतलब वो एक स्थान पर रहेंगे? नहीं, वो दो स्थानों पर हो जाएंगे, उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होगी, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक नहीं कहलाएंगे। समस्थानिक होने के लिए इसका ऑप्शन 2 सही है। परमाणु भार भिन्न है परंतु परमाणु क्रमांक संख्या समान होता है, यही आंसर सही है। ठीक, आइसोटोप पे समझिए, जो ये मैं आपको बता रहा हूं ना, आइसोटोप ये है ना, इस पे कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सब पे, तो ये आप याद रखिएगा। आइसोटोप बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो आपको ध्यान रखना है, और यही आखिरी क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक का। राजस्थान पीसीएस में आया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अपने यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है क्वेश्चन में कि सम न्यूट्रॉनिक समूह, देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह, अब देखिए यहाँ पूरा कैलकुलेशन का मामला दे दिया इसे, प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप छोड़ के आना पड़ जाएगा। अब कह रहा है, पहला ऑप्शन है 6C12 7N14, 6C12 7N14, और दे रहा है 8O16, 8O16। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है ऐसे, और ऐसे देख रखा है 6C14 7N15, 6C14 7N15, और क्या दे रखा है 8O16। देखो ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी या तो ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी इधर भी लिख देते हैं। ठीक है ना, जो बड़ा रहेगा ध्यान रखना, जो बड़ा रहेगा वो द्रव्यमान संख्या होगा, इतना ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, और एक रहेगा प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन 1 2 और दे रखे हैं, सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। अब देखो क्या कर रहा है, सम न्यूट्रॉनिक समूह है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, 2 ऑप्शन फिर मैं बताता हूं आपको। अब देखो ये क्या कह रहा है, सम न्यूट्रॉनिक समूह है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं पहले ये समझो। जिन तत्वों के, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। अब न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, जो बड़ा संख्या ये है, ये क्या है N+P, याद रखना, ये क्या है P, ये P है, ये N+P है। तो अगर इसमें से इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, NPP कट जाएगा। तो 12 में से 6 गए 6, 14 में से 7 गए 7, 16 में से 8 गए 8। तो ये बताओ यहाँ पे न्यूट्रॉन बराबर है क्या? नहीं, गलत हो गया। ऐसे ही चेक करेंगे आप, ऐसे ही एक में आया, एक में दिया है 6C14 7N14 8O16, तो एक में रहेगा 8, एक में रहेगा 7, एक में रहेगा 8, तो ये भी नहीं है। एक ऑप्शन आपका देखिए, इसमें अगर घटाओगे आप, 14 में से 6 गए 8, 15 में से 7 गए 8, ये N है, N+P है, ये N है, ये P है। तो जब N+P में से P घटाओगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। 16 में से 8 गए 8, मैं घटा क्यों, आपको पता है ना, जो ये है द्रव्यमान संख्या दिखाता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो N+P, और जो छोटी वाली संख्या है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है, -P, तो P से P कैंसिल, N बच गया, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब जब घटा दोगे 16 में से 8 गए 8, अब देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 8। तो ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपने देखा कि लगभग हमने सारे क्वेश्चन जितने हमने लेक्चर में परमाणु से रिलेटेड डिस्कस किए थे वो हमने यहाँ पे सारे सॉल्व कर लिए। आजकल हमारे जो 2 लेक्चर का पूरा वो था, उसका निचोड़ हमने करीब करीब सारे क्वेश्चन, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, सब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। आपके देखिए यही हमारे संस्थान गुणवत्ता आप कैसे पकड़ेंगे कि संस्थान केवल आपको थ्योरी पढ़ा के बेवकूफ तो नहीं बना रहा, क्योंकि आप देखिए जब से आप प्रैक्टिस, आपको मैं हथियार दे दूं, अब आपको मैं उसको प्रैक्टिस ना कराऊं, आप जाओ खुद ही घायल होकर चले जाओगे।
वहां कंफ्यूज हो जाओगे, इधर का उधर कर दोगे, नेगेटिव करके चले जाओगे, जो सही भी करके आ रहे थे उसमें भी घटा के आओगे। तो वही आपका सही मार्गदर्शक बन सकता है, वही संस्था आपको सही रास्ता दिखा सकती है, जो आपको हथियार तो दे, हथियार चलाने का अभ्यास भी कराए, जिससे कि आप अभ्यास करके जाइए और वहां पक्का पक्का अपना स्कोर पॉजिटिव करके आइए। और यही हमारी संस्था का विजन है, जो हमारी क्लास एमएट एकेडमी है उसका विजन ही यही है कि एकदम नॉलेज की बात होगी, इधर उधर की बातों में समय वेस्ट नहीं किया जाएगा, और आपको ज्ञान के साथ साथ अभ्यास भी कराया जाएगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में प्रेशर के सिचुएशन में भी आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। ठीक, तो इस प्रकार आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, और बिल्कुल अपना ध्यान रखते रहिए, पढ़ाई दम लगा के करिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, चूकना नहीं। थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे होगी, उसको आप संभालते रहिए, गर्म पानी पीजिए, बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जाम नजदीक है, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देके आना है आपको, और फिर पेपर के बाद हम मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसी के साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।